कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें सरोगेसी के थ्रू मां बनने वाली लड़कियों के बीच में एक यशोदा नाम की लड़की पहुंच जाती है। उस सेंटर में आज तक यशोदा ने किसी बच्चे को जन्म लेते हुए नहीं देखा था और ना ही उनकी माँ को दोबारा देखा था। कहानी काफी इंटरेस्टिंग और अनएक्सपेक्टेड है। जानने के लिए एंड तक बने रहें, पर पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मूवी की शुरुआत में हम एक एक्ट्रेस को देखते हैं जिसका नाम ओलिविया होता है। वो एक पूल में नहा रही होती है, तभी दो आवारा लड़के उसका पीछा करते हैं और उसके साथ गलत काम करने की सोचते हैं। इसलिए वो उसके ड्रिंक में एक ड्रग्स मिला देते हैं। उस ड्रिंक को पीने के बाद ओलिविया की मौत हो जाती है और उसके चेहरे पर अजीब से किस्म के रैशेस बन जाते हैं। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसे ओलिविया की ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चलता है कि उसकी मौत 2 ड्रग्स की हाई डोज लेने की वजह से हुई है, जिसमें एक ड्रग्स का नाम LSD है और दूसरी ड्रग्स के बारे में उन्हें पता नहीं चल पाता है। उसके बाद हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर यशोदा को देखते हैं, जो एक हॉस्पिटल में आती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है। दरअसल यशोदा पैसों के लिए सरोगेसी माँ बनी है, यानी कि ये बच्चा पैदा होते ही किसी और के पास चला जाएगा और उसके बदले यशोदा को पैसे मिलेंगे। जब यशोदा चेकअप के लिए अंदर जाती है तो डॉक्टर उसे कहती है कि कंपनी वाले आधे पैसे देकर तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। यशोदा की एक छोटी बहन भी होती है और उसे कोई गंभीर बीमारी है, जिसके इलाज के लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत है। इसीलिए यशोदा सरोगेट मदर बनी है। अगले दिन यशोदा के घर पर एक आदमी पैसों से भरा हुआ बैग लेकर आता है और गाड़ी में बैठाकर वो उसे बेहोशी वाली दवा खिला देता है। उसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को उस कंपनी में देखती है जिसके बारे में डॉक्टर उसे बता रही थी, और उस कंपनी का नाम था एवा। तभी वहाँ मधु नाम की एक लड़की आती है जो यशोदा को समझाती है कि यहाँ पर किस तरह रहना है और खाना पीना है। यहाँ मधु यशोदा से कहती है कि जब तुम्हारी डिलीवरी हो जाएगी तो तुम्हें बाकी के पैसे भी मिल जाएंगे और फिर तुम अपने घर जा सकती हो। दूसरी तरफ एक डॉक्टर पुलिस ऑफिसर ऋषि को रिपोर्ट देते हुए कहता है कि शिव की मौत तो दम घुटने से हुई है। तब ऋषि कहता है कि शिव की मौत तो ब्लास्ट होने की वजह से हुई है। यहाँ ये लोग जिस शिव की बात कर रहे हैं उसकी मौत उसी दिन हुई थी जिस दिन यशोदा को उस कंपनी वाले लोग लेकर जा रहे थे, लेकिन शिव की मौत कार में ब्लास्ट की वजह से हुई थी। उसके साथ आरुषि नाम की मॉडल भी थी। तब डॉक्टर ऋषि से कहता है कि कार में ब्लास्ट तो हुआ था, लेकिन कार में एयरबैग काम ना करने की वजह से शिव की मौत हुई थी। अब ये सारी बातें ऑफिसर ऋषि कमिश्नर को बताता है। कमिश्नर कहता है कि मीडिया को बुलाकर हमें इस केस को बंद कर देना चाहिए, लेकिन ऋषि उन्हें ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए, मैं शिव की मौत का सच जानकर ही रहूंगा और मुझे इस केस के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत भी पड़ेगी। मेरी नजर वासुदेव सर पर है जो पुलिस को ट्रेनिंग देते हैं। फिर कमिश्नर ऋषि को ये परमिशन दे देता है। दूसरी तरफ सुधा नाम की एक वार्डन यशोदा को स्कैनिंग के लिए लेकर जाती है। स्कैनिंग रूम में गौतम नाम का एक डॉक्टर होता है जो वहाँ मौजूद सरोगेसी मदर बनी लड़कियों की स्कैनिंग करता है। धीरे धीरे यशोदा और गौतम एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक दिन जब सभी सरोगेट मदर खाने की टेबल पर होती हैं, तो वो सभी अपना एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करवाती है। किसी का 8वां महीना चल रहा है तो किसी का 6ठा महीना चल रहा होता है, जिनके नाम तेजू, लीला, काजल और जेनी होते हैं। शुरू में तो यशोदा उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाती है, लेकिन बाद में उन सभी की दोस्ती हो जाती है और वो एक साथ रहने लगती है। एक दिन तेजू यशोदा की रैगिंग के लिए जोन 2 से सिगरेट की डिब्बी लाने को कहती है, क्योंकि जोन 2 में किसी भी पेशेंट का जाना मना था। तेजू ने तो ये सब मजा लेने के लिए कहा था, लेकिन जब यशोदा जोन 2 में जाती है तो वहाँ का सिक्योरिटी ऑफिसर यशोदा को देख लेता है और वो उसे वार्न करने लगता है। तभी वहाँ डॉक्टर गौतम भी आ जाता है और वो यशोदा को वहाँ से बाहर ले जाता है और उसे समझाता है कि यहाँ पर सिर्फ डॉक्टर और स्टाफ के लोग ही आ सकते हैं, पेशेंट का यहाँ आना सख्त मना है। उधर वासुदेव सर शिव रेड्डी की कार को देख कर बताते हैं कि ये एक प्री प्लान मर्डर था, क्योंकि कार के सारे एयरबैग में केमिकल को इंजेक्ट किया गया था। फिर वासु सर कहते हैं कि हो सकता है ये मर्डर शिव के साथ बैठी मॉडल के लिए हो, क्योंकि अगर वो सिर्फ शिव को मारना चाहते थे तो वो कुछ दिन पहले भी अकेले सफर कर रहा था। उसके बाद ये लोग उस मॉडल आरुषि के घर जाते हैं और उसके लैपटॉप की मदद से जांच पड़ताल करते हैं, जिससे उन्हें एक साइट से एक बंदे की वीडियो मिलती है और ये बंदा हमेशा आरुषि को बताता था कि उसे कौन सा ब्यूटी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है और किसको नहीं करना है। हाल ही में आरुषि के पास एक ब्यूटी प्रोडक्ट का प्रमोशन आया था, जिसे इस बंदे ने मना करने के लिए कहा था, क्योंकि उन लोगों ने ये नहीं बताया था कि इस प्रोडक्ट को बनाने में किस चीज का इस्तेमाल किया गया है। फिर ऋषि और वासु सर उस ब्यूटी कंपनी के पास जाते हैं, जहाँ एक बंदा होता है जिसके पिता सेंट्रल मिनिस्टर गिरिधर होते हैं। दूसरी तरफ वार्डन सुधा का एक्सेस कार्ड कोई चुरा लेता है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान होती है। दरअसल उसका एक्सेस कार्ड यशोदा ने चुराया था,
दूसरी ओर पुलिस वाले उस बंदे के घर जाते हैं जिसने उस ब्यूटी प्रोडक्ट का प्रमोशन करने से आरुषि को मना किया था, लेकिन वो बंदा तो पहले से मरा हुआ होता है अपने ही घर में। जब पुलिस उसके घर की तलाशी लेती है तो उन्हें फ्रीजर में एक केमिकल मिलता है। उसके बाद ऋषि उस केमिकल को अपने फ्रेंड के पास भेजता है उसे टेस्ट करवाने के लिए। फिर वो फ्रेंड ऋषि को कॉल करके बताता है कि कुछ दिन पहले जो ओलिविया नामी एक्ट्रेस का मर्डर हुआ था उसके बॉडी में भी एक मिस्टीरियस किस्म का केमिकल पाया गया था, और जो तुमने मुझे सैंपल दिया है वो भी कुछ इसी तरह का है। इस केमिकल की थोड़ी और जांच करके मैं तुमको इसकी रिपोर्ट भेजता हूँ। लेकिन उसी वक्त कोई अनजान शख्स ऋषि के फ्रेंड को मार देता है। अब सारी लड़कियां आपस में यहाँ अपने आने की स्टोरी बताती हैं, जिसमें तेजू बताती है कि बचपन से उसके पेरेंट्स चाहते थे कि उन्हें लड़का पैदा हो, लेकिन